आप जैसा चाहोगे वैसा ही बनोगे। पहले कहा जाता था कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर और वकील का बेटा वकील बनेगा। ऐसा इसीलिए हो पाता होगा क्योंकि माहौल और परिस्थितियां वैसा ही बना देती थी। अपने देश की गांधी फैमिली को ही देख लो। मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी तक आते आते चाहत लगन कम हो गया लगता है। कुछ अपनी चाहत से, लगन से, परिश्रम से आगे बढ़े, लेकिन उनके बच्चे वो नहीं कर पाए। संभवतः लगन की कमी रही होगी। अगर मैं आपसे कहूं कि आपका जीवन आपकी चाहतों का आईना है, आप जैसा सोचते हो वैसा ही बन जाते हो। अगर भीतर से ठान लिया कि आप छोटे हो तो पूरी दुनिया आपको छोटा मान लेगी, और अगर भीतर से ठान लिया आपको बड़ा बनना है, पूरा ब्रह्मांड आपके लिए रास्ता बनाने लगेगा। यह कोई प्रेरणात्मक वाक्य नहीं, यह जीवन का नियम है। आप जो कुछ भी आज हो वो आपकी कल की चाहतों का परिणाम है, और जो कल बनोगे वो आपकी आज की चाहतों पर निर्भर करेगा। यह दुनिया केवल बाहर की वस्तुओं से नहीं चलती है, ये भीतर की आकांक्षाओं से संचालित होती है। जब आपके भीतर कोई गहरी चाहत जन्म लेती है तो आपका शरीर, आपका मन और आत्मा सभी उसी दिशा में काम करने लगते हैं। यह चाहत ही आपके विचारों को नियंत्रित करती है, निर्णयों को आकार देती है और कर्मों को गति देती है। लेकिन अगर चाहतें बिखरी हुई हैं, विरोधाभासी हैं, तो जीवन भी बिखरा हुआ ही दिखेगा। जो व्यक्ति स्पष्ट कर लेता है कि उसे जीवन में क्या चाहिए, वो धीरे धीरे वैसा ही बन जाता है। आपका अवचेतन मन हमेशा आपकी चाहतों की सुनता है। अगर आप बार बार सोचो कि मैं असफल हूँ, तो आपका अवचेतन मन उस विचार को सच्चाई बना देगा। और अगर बार बार सोचो कि आप सफल हो, सक्षम हो, योग्य हो, तो वही विश्वास आपके जीवन में वास्तविकता बन जाएगा। याद रखिए, आप भीतर क्या बोते हो वही बाहर उगता है। यही कारण है कि संत और ज्ञानी हमेशा कहते हैं कि अपने विचारों को शुद्ध करिए, क्योंकि विचार ही भाग्य बनाते हैं, लेकिन चाहत केवल शब्दों से नहीं बदलती। अगर आप बस इतना कहो कि मैं सफल बनना चाहता हूँ, तो यह केवल एक सतही इच्छा है जो हवा में उड़ जाएगी। चाहत तभी साकार होती है जब उसमें गहराई हो, जब उसमें आग हो, जुनून हो, प्यास हो। जब आपके सपने आपको चैन से सोने नहीं देते, तब चाहत वास्तविकता में बदलती है। ब्रह्मांड न छोटा सोचता है न बड़ा, वो केवल आपकी ऊर्जा और आपकी विश्वास को देखता है। अगर आप पूरे दिल से चाहो, पूरी आत्मा से चाहो, तो कोई भी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। चाहत के पीछे पूरा ब्रह्मांड खड़ा होता जाता है। ध्यान दो, अगर आपका ध्यान डर पर है तो आप डरपोक बनोगे। अगर ध्यान असफलता पर है तो असफल बनोगे। लेकिन अगर ध्यान प्रेम पर है तो आप प्रेम में बदल जाओगे। सफलता पर है तो सफलता आपके जीवन में उतर आएगी। यह नियम बेहद सरल है, लेकिन हम अक्सर इसे अनदेखा कर देते हैं। तो खुद से पूछो कि आप
क्या चाहते हो? अगर आप अपने डर का दास बनकर जीना चाहते हो या अपने सपनों का स्वामी बन। याद रखो, जीवन वही देता है जिसकी चाहत आप सच्चे दिल से करते हो। अगर चाहत गहरी है, ईमानदार है, आत्मा से निकली है, तो ब्रह्मांड आपको उसका प्रतिफल जरूर देगा। बस ध्यान रखना, आप वही बन जाते हो जिस पर आप लगातार ध्यान देते हो। जो लोग स्वामी रामदेव को देखते हैं, सोचते होंगे वे पहले से ही प्रसिद्ध और सम्मानित होंगे। नहीं भाई, नहीं। उन्होंने यह प्रसिद्धि अपने कठोर कर्म, धर्म, त्याग, दृढ़ संकल्प और कठोर परिश्रम से कमाया है, अर्जित किया है। हरिजन के बच्चे डॉक्टर, इंजीनियर बन गए। डॉक्टर के बच्चे सफाई कर्मी बन गए। पंडित जी के बच्चे सब्जी बेच रहे हैं। सब्जी वाले के बच्चे आईएएस बन गए। दूध वाले के बच्चे स्वामी जी बन गए। स्वामी जी के बच्चे दूध वाले बन गए। गरीब के बच्चे अमीर बन गए। अमीर के बच्चे गरीब बन गए। खेतिहर लोग अपना खेत बेच रहे हैं। भूमिहीन लोग खेत खरीद रहे हैं, खेती कर रहे हैं। आज बस इतना ही। राधे राधे।